Hello and welcome student to the virtual English class. I am again here with wonderful universal poem. This poem has a universal appeal. This poem is Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. Before starting line to line explanation, I just want to share little bit introductory lines for you people for more understanding and grasping of this universal poem. Let's start reading. In keeping quiet, the poet demands the necessity of quiet introspection. स्टूडेंट्स इस पोएम में जिसका मतलब है कीपिंग क्वाइट साइलेंस रहना, साइलेंस की भी एक बहुत अच्छी वजह है. पोएट डिमांड कर रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है साइलेंट रहना, क्योंकि साइलेंट रहकर हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं. यदि हम काम करते जाएं और उसका एनालाइज ना करें तो जो उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन इस पोएम में किया गया है कि किस तरीके से हम उन नेगेटिव चीज़ों को दूर कर सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन से, सेल्फ एनालाइज से, या मेडिटेशन आप कह लो. कुछ भी काम करें, चाहे हम पॉजिटिव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको चेक करना, इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. और पोइट कहता है मैन्स एक्शन, आदमी के जो एक्शन है, रश है, हरी है, जल्दबाजी में, ऑलरेडी कॉज्ड मच क्योज. जल्दबाजी में काफ़ी क्योज होता है, हल्ला गुल्ला शोर शराबा होता है. एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड में काफ़ी ट्रबल होती है, खासकर जब लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं, तो एनार्ची फैल जाती है, हर तरफ अव्यवस्था हो जाती है. एंड नाउ इट इज़ द टाइम, अब ऐसा टाइम है when we should what we all have to do, we should all keep quiet, take a pause, halt, एक halt लेना है, एक pause लेना है, and we should self introspection, हमें अपने आप को एनालाइज करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है. स्टिलनेस डज नॉट मीन, आप स्टिलनेस का मतलब ये मत ले लें कि हमें बिल्कुल कोई काम नहीं करना और कुछ नहीं करना. स्टिलनेस का मतलब यहाँ ये है कि कुछ देर के लिए काम नहीं करना, एक छोटा सा सेशन मेंटेन करना है इंट्रोस्पेक्शन के लिए, अपने आप को जानने के लिए, सेल्फ एनालाइज करने के लिए. उसके बाद क्या होगा? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. जहाँ पर हम गलत हैं, हमें अपनी फॉलीज, हमें अपनी रॉन्ग डीड्स के बारे में सब पता लगेगा कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ इमोरल हैं, कहाँ इररेलेवेंट हैं, कहाँ हमने गलत किया है. लेट्स स्टार्ट द पोएम. स्टैंजा 1. नाउ वी विल काउंट टू 12. यहाँ 12 का मतलब है जैसे घड़ी की सुइयाँ, दोनों सुइयाँ यूनिटी के लिए यूज़ हुआ है और चेंज के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि 12 होने पर AM PM में और PM AM में चेंज होता है. एंटी मेरिडियन चेंज इनटू पोस्ट मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन चेंज इनटू एंटी मेरिडियन. तो इसीलिए 12 चेंज का प्रतीक है, 12 यूनिटी का प्रतीक है. तो पोएट इस यूनिटी के थ्रू कौन सा चेंज लाना चाहता है? लेट्स सी. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, हमें स्टिल हो जाना है, किसी भी जुबान में नहीं बोलना. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, अर्थ के हम किसी हिस्से, फेस, फलक, जहाँ भी बैठे हैं, किसी भी जुबान में, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. हम जिस कम्युनिटी से, कंट्री से, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलना, क्योंकि इस पोएम की यूनिवर्सल अपील है. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हमें 1 सेकेंड के लिए रुकना है. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स मच, और हमें अपने आर्म्स को नहीं हिलाना, सिर्फ चुप रहना है, आर्म्स को नहीं हिलाना. हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है. यहाँ इनर्शिया की स्टेज डिस्क्राइब की गई है, मूवमेंट पे रोक लगाई गई है, हमें कुछ मूवमेंट नहीं करनी. सेकेंड स्टैंजा. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, जब पूरा यूनिवर्स, जब हर कोई काम नहीं करेगा, कोई मूवमेंट नहीं करेगी, तो वो मूवमेंट बहुत ही एक्सोटिक होगी, फैसिनेटिंग होगी, अनयूजुअल होगी, स्ट्रेंज होगी, क्वीर होगी, बहुत ही अलग होगी मूवमेंट. विदाउट रश, एक तो रश नहीं होगा, विदाउट इंजन्स, मशीनों का, इंजन्स का कोई शोर नहीं होगा. वी वुड ऑल बी टुगेदर, क्योंकि हम एक ही लक्ष्य के लिए, एक ही एम के लिए सब चुप हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हम सब
एक होंगे, टुगेदर होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एस एस यहाँ एलिट्रेशन भी है, हम एक सडन स्ट्रेंजनेस में होंगे। सडन स्ट्रेंजनेस क्यों? क्योंकि ये वाली मूवमेंट दोबारा नहीं आने वाली, जब पूरा यूनिवर्स चुप होकर, क्वाइट होकर इंट्रोस्पेक्ट करेगा, अपनी फॉलीज को, अपनी गलतियों को, अपने रॉन्ग डीड्स को सुधारने की कोशिश करेगा और एफर्ट्स में जुटेगा। थर्ड स्टेंजा, जो फिशरमैन होंगे समुद्र में, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल्स भी बच जाएंगे कुछ टाइम के लिए। जो हमारी प्रोटीन एडिक्ट पॉपुलेशन है, कुछ टाइम के लिए उनको फिश नहीं मिलेगी, कुछ टाइम के लिए फिशरमैन भी फिश निकालते निकालते थक जाएंगे, वो बैठ जाएंगे एंड वो वेल्स बच जाएंगी और हार्म नहीं होगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, कुछ टाइम के लिए जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिट्स हर्ट हैंड्स, वो अपने हर्ट हैंड्स जो कि नमक निकालकर खराब हो गए हैं उनको देखेगा। यहाँ हर्ट हैंड्स हैं जो मैन ने नेचर के साथ जो बुरा कर दिया है, यहाँ उसका दूसरा मतलब लिया गया है। जो मनुष्य ने नेचर के साथ बहुत बुरा किया है, इको एनिमी वे जो अडॉप्ट किया है, उसके ऊपर पोएट कहता है कि यहाँ इको फ्रेंडली वे अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, नेचर के साथ हार्मनी बनाने की ज़रूरत है इस पैराग्राफ में। अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प ऑल। फोर्थ स्टैंजा, those who prepare green wars. Green war here refers to environmental wars or wars against environment. जो लोग environment के against war करते हैं वो green wars कहलाती हैं। Wars with gas here refers to chemical और poisonous gases की war, जो पॉइजनस गैसेस यूज करके और केमिकल चीज़ें यूज करके वॉर्स करते हैं, प्रकृति को और एनवायरनमेंट को खराब करते हैं। वॉर्स विद फायर, यहाँ फायर से रिलेटेड रिलेशन फायर आर्म से है, जो हम फायर सोर्सेस का यूज करके, फायर आर्म यूज करके जो हम लड़ाइयाँ करते हैं। और जब हम ये तीनों तरीके से, किसी भी तरीके से अगर हम लड़ाई करेंगे, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जब उस जीत का लुफ्त उठाने के लिए कोई बचे ही नहीं। यहाँ पोएट कह रहा है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, वो पोएट कि ऐसी जीत का क्या फ़ायदा कि जब जीत का लुफ्त उठाने के लिए, एंजॉय और रेलिश करने के लिए लोग ही ना बचे। और यहाँ पोएट कहता है वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, जो पोएट का खुद का मानना है। क्लीन क्लोथ हियर रेफर्स टू क्लीन थॉट्स, जब हम क्लीन थॉट्स के साथ, अच्छे कपड़े पहन के, क्लीन विचारों के साथ, अच्छे शुभ दिमाग और मन के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और सभी को अपने ब्रदर्स के समान समझेंगे, इन द शेड डूइंग नथिंग, कुछ हार्मफुल एक्टिविटी नहीं करेंगे, देन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। यहाँ एक पॉजिटिविटी को व्यक्त किया गया है इन 2-3 लाइंस में। क्लीन क्लोथ हियर रेफर्स टू क्लीन थॉट्स, अच्छे विचारों के साथ, शेड अच्छे दिन, ब्रदर्स यहाँ ब्रदरहुड और फ्रैटर्निटी को शो किया गया, भाईचारे की भावना। यदि आप क्लीन विचार होंगे, अच्छे सबको भाई मानकर और अच्छे विचार और अच्छे एनवायरनमेंट के साथ आगे बढ़ोगे और कुछ गलत नहीं करोगे, तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी गुड। एंड स्टैंजा 5, पोइट का कहना है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, जो मुझे चाहिए उसके लिए कंफ्यूज्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं, बट टोटल इनएक्टिविटी। यहाँ टोटल इनएक्टिविटी उसे कहा गया है जब आप काम काज छोड़कर बिल्कुल कुछ एक्टिविटी ना करो। पर पोएट कहता है मेरा मेडिटेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या कुछ टाइम के लिए इंट्रोस्पेक्ट करने को टोटल इनएक्टिविटी नहीं कहा गया, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी का कनेक्शन डेथ से है और डेथ से मेरा कोई एसोसिएशन या लेना देना नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ तो जो होती है वो जीवन जीने के लिए होती है, जैसी होती है उसे वैसे ही लेना चाहिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, ट्रक हियर रेफर्स टू एसोसिएशन, मेरा डेथ से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पोएट तो इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा है, यहाँ डेथ और इनएक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यदि हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो उसका डेथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि हम काम काज छोड़कर कुछ नहीं करेंगे तो वो डेथ के समान होगी, जो टोटल इनएक्टिविटी होगी। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पोएट एम्फसाइज कर रहा है सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए, हमें और भी चीज़ें हैं जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हम सिर्फ एक ही काम करते जाएं और आगे बढ़ने की होड़ में ये भूल जाएं कि जो हमने किया वो ठीक है कि गलत है, हम उसे एनालाइज ना कर पाएं। हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हम
अपनी उन्नति प्रोग्रेसिव उसकी तरफ बढ़ते जाएं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, ये कुछ नहीं होगा जब तक कि हम अपने किए गए चीज़ों को दोबारा से सोचेंगे, विचारेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे। वो तभी हो सकता है एक ह्यूज साइलेंस। ह्यूज साइलेंस का यहाँ मतलब इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालाइज को लिया गया है। माइट इंटरप्ट आवर सैडनेस। जो ह्यूज साइलेंस है, जो इंट्रोस्पेक्शन है, सेल्फ एनालाइज है, वो हमारी सैडनेस को इंटरप्ट कर सकता है, रोक सकता है, उससे निजात दिला सकता है। हम वी कैन गेट रिड फ्रॉम सैडनेस, डिजेक्टेडनेस by introspecting ourselves, by maintaining a huge silence. This is possible when we all do meditation, self analyze और इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप को जाने, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। हम सबको जानने का प्रयत्न करते हैं, अपने आप को नहीं जानते। इन लाइंस में एम्फसाइज किया पोएट ने कि हमें अपने आप को जानना है, जो सेल्फ एनालाइज, इंट्रोस्पेक्शन और मेडिटेशन से ही हो सकता है। हम अपने आप को थ्रेटन करते रहते हैं अपने डेथ से एसोसिएट करके, लेकिन हम अपने आप को कभी जानने का प्रयास नहीं करते। इन लाइंस में पोएट ने साफ कहा है डेथ से उसका कोई लेना देना नहीं। इंट्रोस्पेक्शन करना डेथ के समान नहीं है। यदि हम अपने आप को जानते हैं, अपनी फॉलीज और कमियों को जानना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लास्ट स्टैंजा स्टूडेंट्स, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस अ ब्यूटिफुल लेसन। अर्थ हमेशा हमें एक अच्छा लेसन और पाठ पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब हर चीज़ खत्म हो जाती है तो भी होती है, क्योंकि अर्थ कभी खत्म नहीं होती, वो इमॉर्टल है। तो कहने का मतलब है सर्दी में जब हर चीज़ बर्फ़ से ढक जाती है, लगता है कि पेड़ में पत्तियां सब ढक चुकी हैं बर्फ़ से या कुछ नहीं होगा, लेकिन वही जब स्प्रिंग सीज़न आता है, बसंत आता है, तो वो बर्फ़ तो हट जाती है और पत्तियां, नया फुटाव और नए बीज और नए फल सब कुछ हो जाता है। इसी तरीके से धरती, जब आप फसल उगाते हो, दोबारा फसल जब हम पूरी फसल हो जाती है, काट देते हैं उसको, फर्टिलिटी गेन करने के लिए छोड़ देते हैं, दोबारा फिर हम उस पर नया बीज बोते हैं, तो फिर दोबारा एक नई फसल उग जाती है। तो यहाँ ये बताया हुआ है कि अर्थ में ये जो रूटीन एक्शंस हैं और जो क्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं, कभी कुछ खत्म नहीं होता, ये साइकिल चलती रहती है और ये इमॉर्टल है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। जो चीज़ें हमें लगता है कि वो खत्म हो रही हैं, लेकिन वो अलाइव है। अर्थ हमें एक बहुत सुंदर मैसेज देती है, एवरी डार्क क्लाउड has a silver lining, or there is life under apparent stillness. Yes, there is life under apparent stillness. उस stillness के अंदर भी life है फसलों के रूप में। And now I will count up to 12. पोएट कहता है मैं 12 तक की गिनती गिनता हूँ। You keep quiet, आप लोग चुप रहें और मैं जाता हूँ। 12 here refers to जब दोनों सुइयां बराबर होती हैं तो यूनिटी के लिए, और 12 इसलिए, और कोई डिजिट क्यों नहीं, क्योंकि 12 is a symbol of unity as well as change. I hope you understand. Catch you very soon, and don't forget to call me in the case of queries and doubts. Thank you.